Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। As we go to the Word of God, as God gives me grace, I would like to share about how to be free from fear. प्रभु के वचन की ओर जाने के समय में जैसे प्रभु मुझे अपना अनुग्रह देता है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार हम भय से बच सकते हैं। Not only the whole world is in the grip of the monster of fear, so many children of God are under the bondage of the negative fear. न केवल सारा संसार उस भय रूपी राक्षस के अधीन होकर दिखाई देता है, लेकिन सारे परमेश्वर के बच्चे भी उसी प्रकार के नकारात्मक भय के अधीन होकर दिखाई देते हैं। There are so many types of fear. कई प्रकार के भय हैं। Fear of dogs, fear of crowds, fear of blood. कुछ लोगों को कुत्तों से भय, कुछ लोगों को भीड़ को देखने से भय और किसी को प्रकाश को देखने का भय। ऐसे कई तरह के भय हैं। Some people, when they see blood, they will faint. कुछ लोग खून को देखने से बेहोश हो जाते हैं। Some people are afraid of dead bodies. कुछ लोग लाशों को देखकर डरते हैं। Some have fear of the future. कुछ लोगों को भविष्य का भय है। Some have fear of darkness. Some people have fear of light also. कुछ लोगों को अंधकार का भय है और कुछ लोगों को रोशनी का भी डर है। Some children, as soon as you turn off the light, they are afraid of darkness. You have to keep all night the light on. कुछ बच्चों को घर में लाइट बंद करने से तुरंत वे लोग भयभीत हो जाते हैं। इस कारण से उनको सोने तक रात को लाइट जलाकर रखना पड़ता है। Fear of water, fear of fire. कुछ लोगों को पानी का से डर है, कुछ लोगों को आग से भय है, Fear of losing hair. कुछ लोगों को बाल गिरने का डर है, Fear of losing weight. Fear of putting on weight. कुछ लोगों को वजन बढ़ने का भय है, कुछ लोगों को वजन घटने का भय है, Some people have fear of looking up. Some people have fear of looking down. कुछ लोगों को ऊपर से नीचे देखने का डर और कुछ लोगों को नीचे से ऊपर देखने का डर है, Some people have got fear of eating. कुछ लोगों को खाने के बारे में डर है, Fear of the future, fear of death, fear of sickness, and there are so many fears in the world. भविष्य का डर है, मृत्यु का डर है, बीमारी का डर है। ऐसे कई प्रकार के भय संसार में है। Doctors say some blood pressure, some cancer, some type of stomach ulcer, asthma, and nervous breakdown, indigestion, nightmares, and insomnia, and so many other things are because of fear. और कई डॉक्टर्स कहते हैं कि कई प्रकार किसी को मधुमेह की बीमारी के कारण, कुछ लोगों को रक्तचाप की बीमारी के कारण, कुछ लोगों को कैंसर की बीमारी के कारण, कुछ लोगों को पेट में कुछ पचता नहीं या कुछ लोगों को नींद नहीं आती। ऐसे कई बीमारियों का जो कारण है वो भय है। Beloved ones, God doesn't want us to have all these negative fear. Only one fear we should have. The fear of God, which is the beginning of wisdom. प्रिय लोगों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर किसी प्रकार का नकारात्मक भय हो, लेकिन परमेश्वर का भय जो कि ज्ञान का आरंभ है वो हमारे अंदर होना चाहिए। Very rich people are constantly haunted with fear of losing wealth. धनवान व्यक्तियों को हमेशा अपने धन नष्ट हो जाएगा ऐसा एक भय दिखाई देता है। Cinema stars are afraid of losing the face or the color of the skin. And therefore, some of them, they insure their skin and face. कुछ सिनेमा के अभिनेताओं को अपने शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाने का भय है। उनके शरीर का चमड़ा का रंग चला जाएगा ऐसा भय। इस कारण से कई लोग अपने शरीर के चमड़े का भी वो लोग बीमा कराते हैं। Those who have good voice to sing, they are constantly afraid of losing their voice. जिनको गाने का अच्छा राग रहता है उनको हमेशा ये भय रहता है कहीं उनकी राग नष्ट न हो जाए। There was a time I was always afraid of death. एक समय था जब हमेशा मैं भी मृत्यु से भयभीत रहता था। Even the word death made me afraid. मृत्यु का शब्द ही मुझे भयभीत कर देता था। I was afraid of dead bodies. I was afraid of cemetery. मैं मृत शरीर से डरता था, मैं कब्रिस्तान को देखकर भी डरता था। In our village there is one cemetery. Only very seldom I have to pass that road. Once I come to near that road, I will close tightly my eyes and run, no matter whether I'm hitting coconut tree. When I make sure that I pass the cemetery, then only I open the eye. हमारे गांव में जो है बचपन में केवल एक ही कब्रिस्तान था। यदि मुझे किसी कारणवश उस सड़क के रास्ते से जाना पड़ता तो मैं वहां पर जाने के पहले ही अपनी आंखें बंद कर लेता। आंखें बंद करते हुए बहुत तेजी से दौड़कर उस रास्ते को पार करता था। चाहे मेरा रास्ते में किसी नारियल के पेड़ से सिर क्यों न टकरा जाए, लेकिन फिर भी मैं वो कब्रिस्तान पार होने के बाद ही अपनी आंखों को खोलता था। In our local little church, when any parishioner dies in our parish,
a black flag will be raised and I was afraid of that flag. हमारी अपनी जो नामधारी कलीसिया थी, यदि उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो कलीसिया में वे लोग एक काला झंडा लटका देते थे। वो काला झंडा को देखने से मैं डरने लग जाता था। By the way, not that I was afraid of the color of the black flag. I was afraid of what was written there. काले रंग के झंडे को देखकर मैं नहीं डरता था, लेकिन उसमें लिखी हुई बात को देखकर मैं भयभीत होता था। It was written there in big letters, "Today is my turn and tomorrow yours." उस काले झंडे में बड़े अक्षरों में इस प्रकार लिखा हुआ था, आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। When I see that, my heart will sink, almost die. वो शब्दों को पढ़ने से मेरा हृदय अपने आप से घबराकर मरने की अवस्था में आ जाता था। When I see the flag far away, I try to turn away from the flag, not to read it, but in my eyes it will just come inside. दूर से उस झंडे को देखकर ही मैं वहां रास्ते से पार हो जाता था कि मैं उस झंडे को पढ़ न पाऊं, लेकिन फिर भी कैसे भी वो अक्षर मेरे आंखों के सामने आ ही जाते थे। Dear ones, the Lord graciously delivered me from all these negative fears. I thank God for that. लेकिन प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे इस प्रकार के सारे नकारात्मक भय से छुटकारा दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। Perhaps some of you may have some negative fears. May the good Lord grant the grace that we will be set free from all these fears today. शायद आप में से कुछ लोगों के अंदर भी इस प्रकार का नकारात्मक भय होगा। प्रिय प्रभु, आप ही हमारी सहायता करें कि आज हम इस सब प्रकार के भय से छुटकारा प्राप्त कर सकें। Beloved ones, how can we be free from all these negative fears? प्रिय लोगों, किस प्रकार से हम सब प्रकार के भय से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? Psalm 130 verse 4 says, "Fear and forgiveness are connected together." भजन संहिता 130 उसका 4वां वचन में कहा गया है कि भय और क्षमा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। So, a man who has not received forgiveness of sin, when there is unconfessed sin, unrepented sin, there will be fear in your heart. यदि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं किया है, यदि उसके अंदर इकरार न किए गए पाप है, क्षमा न किए गए पाप है, तो उसके अंदर भय दिखाई देगा। I have seen number of people while dying, looking blank, with great fear. They want to confess something out of their heart so that they may get peace of mind. कुछ लोगों को मैंने मृत्यु की शैया पर देखा है, किस प्रकार से वे एकदम वो आंखें फाड़ते हुए देखते रहते हैं, लेकिन उनके वो मुंह से कुछ इकरार करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। ऐसे भय उनके अंदर दिखाई देता है। Beloved ones, when there is unconfessed, unrepented sin in our life, definitely there will be a fear and it will be constantly haunting you. प्रिय लोगों, यदि हमारे अंदर क्षमा न किए गए, पश्चाताप न किए गए पाप दिखाई देते, तो निश्चय ही लगातार हमारे अंदर एक भय दिखाई देगा। वो भय हमेशा हमारा पीछा करता रहेगा। When Adam sinned against God, God came down in the cool of the day to speak to. जब आदम ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, तो परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम से बात करने के लिए बगीचे में उतर कर आया। Read in Genesis 3:9 and 10. Adam, where art thou? And he replied, I heard thy voice in the garden and I was afraid. उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर आदम को ढूंढकर बगीचे में आया और परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ है? तो आदम ने कहा कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, इस कारण मैं छिप गया। So when Adam had sinned, because he covered it, when God came, instead of confessing that, he was confessing the result of his sin. Unconfessing, that was fear. आदम ने पाप तो किया था, लेकिन अपने पाप को उसने ढांप के रखा था, उसने इकरार नहीं किया था। इस कारण से जब परमेश्वर के पास आया तो अपने पाप को इकरार करने की बजाय इकरार न किए गए पाप के भय के बारे में इकरार करता रहा। In the same way, when Cain killed his brother Abel, God came down and asked Cain, where is your brother Abel? उसी प्रकार में जब काइन ने हाबिल को घात किया, तो परमेश्वर उतर कर आया और काइन से पूछा कि हे काइन, तेरा भाई कहाँ है? In Genesis 4:11, the answer he gave, instead of confessing his sin, he says, everyone that findeth me shall slay me. उत्पत्ति 4 अध्याय के 11 वचन में और 14 वचन में वो कहता है कि अपने पाप को इकरार करने के बजाय वो कहता है कि जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे घात करेगा। So the truth is very simple and plain.
If you hide any sin unconfessed, unrepented, particularly after you are born again, remember that fear, even after death, it will follow you. प्रिय लोगों, ये सच्चाई बहुत ही स्पष्ट होकर दिखाई देती है, बहुत ही आसान है कि जो पाप को आपने इकरार नहीं किया है वो आपके अंदर भय को उत्पन्न करेगा। विशेष करके जब आप मन फिराकर उद्धार पाने के बाद यदि आपने कुछ पाप किया है, यदि उसे इकरार करके आप छोड़ने के बिना आप उसे छिपा कर रखते हैं, तो मृत्यु के पश्चात भी भय आपको सताता रहेगा। Simply don't go by the law of the land. Go by the law of the word of God. देश के नियमों का केवल पालन न करें, लेकिन उससे बढ़कर जो परमेश्वर के वचन है, नियम है, उसका पालन करते हुए आगे बढ़े। For example, abortion is legalized and encouraged by the government, but in Psalm 10 verse 8 says it's a terrible sin. उदाहरण के लिए गर्भपात कहने से वो संसार के नियम के अनुसार वो कानूनी होकर दिखाई देता है और सरकार उसकी अनुमति भी देता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं 10वां भजन 8वें वचन में हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से वो एक पाप होकर दिखाई देता है। About the sin of abortion, it says, in the secret places doth he murder the innocent. गर्भपात के विषय में कहा गया है कि गुप्त स्थानों में वो निर्दोष को घात करता है। Yes, in the secret place of the womb, the innocent baby, you cannot find a more innocent person than an unborn baby. हाँ, गुप्त स्थान में ही जो बच्चा है, जो नहीं जन्मा है, वो दिखाई देता है कि जो बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया वही सबसे निर्दोष होकर दिखाई देता है। Oh, internet has come to India and so much of cable television has come to India. Immoral life in many ways are encouraged through these media. प्रिय लोगों, इस कंप्यूटर युग में देखने से भारत में इंटरनेट और टेलीविजन सब आ गया है। इसका परिणाम स्वरूप कई प्रकार के अश्लील साहित्य और अश्लील बातें आ चुकी है। इसके विषय में सावधान रहना बहुत ही आवश्यक है। May I show you the seriousness of immoral life from the word of God. परमेश्वर के वचन से अनैतिक जीवन की गंभीरता को मैं बताना चाहूंगा। Proverbs 6:29 says, whosoever toucheth a woman shall not be innocent before God. नीति वचन 6:29 कहता है कि जो कोई एक स्त्री को छूता है वो किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहरेगा। You know what is the punishment for that? क्या आप जानते हैं कि उसके लिए क्या दंड दिया गया है? Proverbs 7:23, till a dart strike through his liver, and as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life. नीति वचन 7:23 कहता है, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। Let me plainly, down to earth terms, let me tell from the word of God. If a person will touch somebody with a wrong intention, word of God says the pain for that person will be for all life, and the pain will be like a dart or an arrow piercing the heart. प्रभु के वचन से मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो कोई पराये व्यक्ति को जाकर अनावश्यक रूप से छुएगा तो उसका जो दर्द रहेगा वो हमेशा तक रहेगा, और वो दर्द उस तीर के समान होगा जो हृदय को आर पार छेद देता है। And Proverbs 9:18 says, such people will be in the depths of hell, or in the deepest place, the hottest place of hell they will be. इस प्रकार के लोगों के विषय में नीति वचन 9:18 में कहा गया है कि ऐसे जो लोग हैं अधोलोक के सबसे निचले स्थानों में अर्थात सबसे गर्म स्थानों में दिखाई देंगे। That's why Saint Paul says in 1 Corinthians 7:1, it is better not to touch a woman. इसलिए 1 कोरिन्थियों 7वां अध्याय का पहला वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि पुरुष के लिए वो यही अच्छा है कि वो स्त्री को न छुए। By the way, let me add, this is not connected with the married life and married family. I am telling about a person touching a stranger. प्रिय लोगों, इसके विषय में ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ ये विवाहित दंपतियों के विषय में नहीं है, लेकिन ये किसी पराई स्त्री को छूने के विषय में कहा गया है। D.L. Moody, a great saint who lived a century, 1.5 centuries ago, says, a person who does such thing, how to repent all his life. 1.5 शताब्दी पहले रहने वाले एक संत D.L. मूडी ने इस प्रकार से कहा था, जो कि एक सही मसीह प्रचारक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पाप करने वाले को
अपने सारा जीवन भर उसको इस प्रकार के पश्चाताप के साथ जीवन बिताना होगा। Definitely, definitely, definitely for such people, fear of death will haunt. निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही इस प्रकार के एक व्यक्ति को मृत्यु का भय निश्चय दिखाई देगा। It is true, in the modern world, we are living in a very permissive society, but beloved ones, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. ये सच है कि आधुनिक संसार में सब बातों की अनुमति देने वाले एक संसार में हम जीवन बिताते हैं, लेकिन आकाश और पृथ्वी टल जाने से भी परमेश्वर के वचन की कभी बातें नहीं टले। You may hide so many sins from your wife, but remember, Bible says, your prayers will not be answered. आप अपनी पत्नी से कई बातों को छिपा के रखते होंगे, लेकिन याद रखें परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर नहीं मिलेगा। Before your marriage or after your marriage, such things happened. Unless you confess and ask forgiveness from your spouse, remember, your hearts will never be married. You may be legally married, but your spirits will not be married. यदि आपने विवाह के पहले या विवाह के पश्चात इस प्रकार का पाप किया है, लेकिन यदि आप इन पापों को इकरार नहीं करते तो शायद हो सकता है आपका विवाह तो हो गया होगा, लेकिन आपका हृदय विवाह नहीं होगा, आपका मन, आपकी आत्मा एक होकर नहीं रहेगी। Because of the shortage of time, all the verses I don't want to read, but the relevant portions I will read. In 1 Peter 3, verse 7 and 8 we read, likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, lest your prayers be not hindered. समय की कमी के कारण सभी वचनों को तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन कुछ हिस्से जो आवश्यक है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस 3 अध्याय के 7वें वचन में कहा गया है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। Finally, be ye all of one mind. 8वां वचन, निदान सबके सब एक मन होकर रहें। Your spirits are divided, and wife has her own hidden sins, which she has not confessed to the husband. Husband has some hidden sins which he has not confessed to the wife. You may be living under one roof. Remember, before God, your spirits are not married. प्रिय लोगों, इस प्रकार की बातों के बारे में सावधान रहने के लिए कहा गया है। शायद पति ने पत्नी से कुछ बातों को छिपा के रखा होगा और पत्नी ने पति से अपने सारे गुप्त पापों को छिपा के रखा होगा, उसको इकरार नहीं किया होगा। यदि वे दोनों आपस में एक दूसरे से पापों को इकरार नहीं करते तो वे लोग एक छत के नीचे रहने से भी परमेश्वर के सामने मैं कहता हूँ कि उनकी आत्मा विवाह में एक होकर जोड़ी नहीं गई है। Of course, if you are not wise enough in dealing in that matter, you can see and consult a matured servant of God. Then the servant of God will give you advice how to confess, when to confess, how to prepare the heart of the spouse for that. यदि आपको इस विषय में काम करने के लिए बुद्धिमानी नहीं है तो आप किसी सयानी सेवक से मुलाकात करके उनसे सलाह ले सकते हैं कि किस प्रकार इकरार करना चाहिए, कहाँ पर इकरार करना चाहिए और किस प्रकार से अपने जीवन साथी के मन को इस बात के लिए तैयार करना है, उसके विषय में वो आपको सलाह देंगे। We already read, if you are not of one mind, if you are not united, Bible very clearly says your prayers will be hindered. हमने स्पष्ट रूप से यहाँ पर पढ़ा है कि यदि हम लोग एक मन होकर यदि हम जोड़े नहीं जाते, एक होकर हम दिखाई नहीं देते तो हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, उसमें प्रार्थनाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। As long as you have unconfessed sins in your life, fear will be haunting you. जब तक आपके अंदर इकरार न किए गए पाप दिखाई देते हैं, वो भय आपको सताता रहेगा। That fear may appear in various ways. वो भय कई रीति से प्रकट हो सकता है। You may say, I have fear about traveling. आप कह सकते हैं मुझे यात्रा करने का भय होगा। Fear about water. They cannot touch water. कुछ लोगों को पानी का डर होगा, पानी को छू नहीं सकते, वो देखने से ही डर आता है। But the root is, when we trace it right down, there is something unclean in the heart. इन सारे भय का कारण जब हम ढूंढ कर देखने से कहीं तो हृदय के अंदर कुछ अशुद्धता पाई जाती है, इसके कारण ये भय दिखाई देता है। Once a child of God, he only ate a piece of cake which had alcoholic some portion. एक बार एक परमेश्वर के बच्चे ने केवल एक केक के टुकड़े को खा लिया जिसमें अल्कोहल की कुछ मात्रा दिखाई दी। That night he had a dream. उस रात उसने एक स्वप्न देखा।
Was going to heaven and there was a customs in the border and customs officers asked to open the bag and found out a liquor bottle and customs officer told, your place is that prison, go there. उस रात को वो स्वप्न में स्वर्ग की ओर जाने के लिए एक स्वप्न देखा। रास्ते में सीमा शुल्क अधिकारी बैठे हुए थे। उन्होंने जब इसके बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर वहां पर शराब की बोतल को देखा और कहा कि तुम्हारा ये स्थान जो है वो बंदीगृह में दिखाई देता है, तुम अभी आगे नहीं जा सकते। He was shocked and got up out of the bed. The first thing that he did, the remaining cake he took out and threw into the dustbin. वो अचंभित होकर उठ बैठा और सबसे पहला काम उसने यही किया कि वो केक का जो बाकी हिस्सा था उसको लेके उसने कूड़ेदान में फेंक दिया। Our God is a holy God. हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है And God wants His people to be holy people. और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र लोग हों। We are a chosen generation. हम एक चुना हुआ वंश है, A royal priest. एक राजपदधारी है, Holiness. हम पवित्र लोग हैं, A peculiar people. हम उसकी नीच प्रजा हैं। Delivered from darkness and brought into the marvelous light to show forth His good deed. हमें अंधकार में से बुलाकर अपनी अद्भुत ज्योति में लेकर आए कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। We already heard from the word of God, fear and forgiveness, they go together. परमेश्वर के वचन से पहले ही सुना कि भय और क्षमा साथ साथ जाते हैं। If you cannot forgive somebody, definitely you will have fear of death. यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते तो निश्चय ही आपके अंदर मृत्यु का भय दिखाई देगा। For example, look at Joseph's brothers. Joseph's brothers hated him, and we read in chapter 50 Genesis that brothers were afraid of Joseph. उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यूसुफ के भाई उससे बैर रखते थे। उसके पश्चात उत्पत्ति 50वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ के भाई यूसुफ को देखकर डरने लगे। King Saul hated David, and the Bible says Saul was afraid of David. राजा शाऊल दाऊद से बैर रखता था। इस कारण से हम देखते हैं कि शाऊल भयभीत हो गया। Dear child of God, if you cannot forgive someone, remember, you will have constant fear in you. You may not show it, but deep down in your heart, your conscience will be dictating fear, fear, fear. प्यारे परमेश्वर के बच्चे, यदि आपने किसी को क्षमा नहीं किया है तो चाहे आप उसके बारे में मन में उनके बारे में कुछ आप कमी घटी रखते हैं तो बाहरी तौर पर शायद आप कुछ भी प्रकट नहीं करेंगे, लेकिन आपके अंदर ही अंदर एक भय दिखाई देगा। आपका विवेक उनको देखते ही हमेशा भय 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 करके कहता रहेगा। 1 John chapter 4:18 says, fear has got torment. Perfect love casteth out fear. पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 वचन में कहा गया, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। Perfect love will cast out all fear. सिद्ध प्रेम सब प्रकार के भय को दूर कर देगा। This perfect love is Calvary's love. ये सिद्ध प्रेम कलवरी का प्रेम है। I want to tell you, ever since I started meditating about Calvary's love, I realized my shortcomings, drawbacks, failures, how far away I am from the love of Jesus. जिस दिन से मैंने कलवरी के प्रेम को ध्यान करना आरंभ किया, उस दिन से लेके मैंने अपनी कमी घटी के बारे में, अपने जीवन की गलतियों के बारे में, मैं किस प्रकार से प्रभु से दूर होकर दिखाई देता हूँ, मेरे सारे अपराधों को मैं प्रभु के प्रेम से कितना कम हूँ, ये सब मैंने एहसास करना आरंभ कर दिया। Let me show one verse about Calvary's love. कलवरी के प्रेम के बारे में मैं एक वचन बताना चाहता हूँ। Very recently, only just a couple of days ago only, my spiritual eyes were open to see this wonderful verse. इस अद्भुत वचन को देखने के लिए कुछ दिनों पहले ही मेरी आत्मिक आंखें खुल गई थी। Psalm 69 verse 4. भजन संहिता 69 उसका 4था वचन। They that hate me without a cause are more than the hairs of mine head. They that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty. जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे गिनती से भी मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा। Listen, how can you restore what you are not taken? आपने नहीं लिया वो किस प्रकार आप लौटा सकते हैं? Listen then I restored that which I took not away. इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा।
this is spoken about Jesus. ये यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। He restored that which he did not take away. जो उसने नहीं लिया था वो भी उसने वापस लौटा के दिया। The devil took away your health, your peace, your joy, your love, and so many good things. शैतान ने आपके आरोग्य को, आपके प्रेम को, आपकी शांति को, आपकी खुशी को, सब वस्तुओं को, सारे भली वस्तुओं को उसने छीन लिया था। Jesus restored health, and He's restoring health and peace, joy, love, etc. लेकिन यीशु मसीह हमें वो शांति, आनंद, आरोग्य, ये सारी बातों का हमें प्रेम को भी लौटा के देता है। It is very interesting to see from this verse, for whom did Jesus restore that he took not away? ये वचन देखने में बहुत दिलचस्प लगता है कि जो उसने लिया नहीं वो किसको यीशु वापस लौटा के देता है। The people who hated him, जो लोग उससे बैर रखते थे, to them he restored what he took not away. जो लोग उससे बैर रखते थे उसको उसने जो नहीं लिया था वो सब उसने लौटा दिया। This is Calvary's love we must follow. ये कलवरी का प्रेम है जिसका हमें पालन करना चाहिए। If somebody is hating you, it's because the devil took away the love from that person. यदि कोई आपसे बैर रखता है तो ये शैतान ही है जिसने उस व्यक्ति के अंदर से उस प्रेम को चुरा लिया है। If you have Calvary's love, you will restore love to him. You will love that person all the more. यदि आपके अंदर कलवरी का प्रेम है तो आप उस प्रेम को उस व्यक्ति को वापस लौटा के देंगे, आप उससे और भी अधिक प्रेम करेंगे। Somebody is hating you, it's because the devil took away that love, and God wants you to restore that love by loving that person in a special. यदि कोई आपसे बैर रखता है उसका अर्थ है वो आपसे प्रेम नहीं करता, उसके अंदर का जो प्रेम है वो शैतान ने लूट लिया है, या जो प्रेम आपने उससे छीना नहीं है वो आप उसको वापस लौटाने के लिए आप उससे विशेष प्रकार से प्रेम भी करना चाहिए। You may ask, how is that possible? I will tell you an easy way. Of course, it's the Bible way. आप पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार से हो सकता है। ये एक आसान तरीका है लेकिन ये बाइबल का तरीका है। Do you know what is the greatest sin in the world? इस संसार का सबसे बड़ा पाप कौन सा? Do you know what is the greatest sin in the world? Then you will see the importance of that sin. इस संसार का सबसे बड़ा पाप कौन सा है करके आप जान लेंगे तभी आप उसके महत्व को समझ पाएंगे। If we have to know what is the greatest sin, then we should know what is the greatest commandment of God, and breaking that commandment is the greatest sin. सबसे बड़ा पाप कौन सा है करके यदि आपको समझना है तो परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या करके आपको जान लेना चाहिए। यदि उस महान आज्ञा को आप उल्लंघन करते वही सबसे बड़ा पाप होकर दिखाई देता है। In Matthew 22, verse 37 and 38, we read, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment. मत्ती का सुसमाचार 22वां अध्याय का 37 और 38 वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उसको देखकर कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। So the greatest commandment is loving God with all heart. If that is so, the greatest sin is not loving God with all our heart. पूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर को प्रेम करना यही सबसे बड़ी आज्ञा है। ऐसा है तो परमेश्वर को पूर्ण हृदय के साथ प्रेम नहीं करना वही सबसे बड़ा पाप होगा। Dear children of God, solution for all human problems is loving God with all our heart. हमारे परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर को पूरे हृदय के साथ प्रेम करना यही सब प्रकार की समस्याओं का हल है। Our love should be pure love, holy love, undefiled love. हमारा प्रेम शुद्ध, पवित्र और निष्कलंक प्रेम होकर दिखाई देना चाहिए। Some people will ask, in this TPN church, why you are too strict about gold, wearing gold? Those who want to wear gold, why don't they wear it? कुछ लोग इस प्रकार पूछते कि आप टीपीएम कलीसिया के लोग क्यों इतना सख्त होकर दिखाई देते हैं, सोना पहनने के विषय में आप क्यों बार बार इस प्रकार कहते हैं? सोना पहनने में लोगों को क्या गलती है? If you love gold, one thing is sure, you cannot love God with a pure heart. Your heart is defiled. यदि आप सोने को प्रेम करते हैं तो एक बात निश्चित है, आप पूरे हृदय के साथ आप परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि आपका हृदय मलिन होकर दिखाई देगा। If you love wearing gold, one thing is sure, you will not walk
in the streets of gold in New Jerusalem. यदि आप सोना को पहनना पसंद करते तो एक बात का निश्चय है कि आप सोने की सड़कों पर नित्यता में चल नहीं पाएंगे। Your love is divided, distracted and defiled. आपका जो प्रेम है वो विभाजित हो गया, विचलित होकर दिखाई देता है, वो अशुद्ध प्रेम होकर दिखाई देता है। Listen again, beloved ones, the greatest sin before God is breaking the greatest commandment, not loving God with all our heart. ये लोगों परमेश्वर को पूरे हृदय के साथ प्रेम नहीं करना वही सबसे बड़ा पाप होकर दिखाई देता है जो हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं। First Peter chapter 4 verse 8 we read, unless we love him, we will not know him. पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 8वें वचन में हम देखते हैं, जब तक हम उससे प्रेम नहीं करते हम उसको जान नहीं पाएंगे। The more we love him, the more we know him. जितना अधिक हम उसको प्रेम करेंगे उतना अधिक हम उसको जान लेंगे। I love him more and more. I love him more and more. And when I stand upon the shore, I say, Beloved ones, do you love Jesus with all your heart? प्रिय लोगों, क्या आप यीशु से पूरे हृदय से प्रेम करते हैं? Perfect love casteth out all fear. सिद्ध प्रेम सारे भय को दूर कर देता है। Fear has torment. भय में पीड़ा होती है। Why do people take medicine? Although every Christian knows, almost every Christian knows from the Bible, Jesus' death and the stripes were for forgiveness and healing. यद्यपि सारे संसार के लोग जानते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु, उसके जो कोड़े थे वो पापों की क्षमा के लिए और चंगाई के लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों लोग दवाई लेते हैं? We all know so many patients die in the hands of the doctors with wrong medication or surgery or overdose or various other problems. हम सब जानते हैं कि अस्पताल में कितने ही जो मरीज हैं वे लोग चिकित्सक के हाथ से गलत दवाई मिलने के कारण या गलत प्रकार के इलाज के कारण या आवश्यकता से अधिक दवाई लेने के कारण कितने मरीज अस्पताल में मर जाते हैं। Most of the people take medicine because they have fear of death. लेकिन अधिकतर लोग इसलिए दवाई लेते हैं क्योंकि उनके अंदर मृत्यु का भय दिखाई देता है। They are afraid after death, where am I going to go? वे डरते हैं कि मृत्यु के पश्चात वे कहाँ जाएंगे। Beloved ones, in this meeting, the Holy Spirit is inviting us, my child, open your heart that I may fill your heart with my divine, undefiled, undivided love. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, इस आराधना में परमेश्वर आपको निमंत्रण देता है। प्रभु आपको कहना चाहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा यदि आप अपने हृदय को उसके लिए समर्पण करेंगे तो वो आपके अंदर अविभाजित प्रेम, उसका पवित्र प्रेम, निष्कलंक प्रेम को वो उंडेलना चाहता है। It is shocking, but it is true based on the word of God. How much you love your worst enemy, that much only you love Jesus. अचंभित करने वाली बात है, लेकिन सच में एक वास्तविकता है कि जितना अधिक आप अपने सबसे बुरे शत्रु को प्रेम करते हैं उतना ही आप अपने प्रभु को प्रेम करते हैं। Perfect love casteth out all fear. All means all. सिद्ध प्रेम सब प्रकार के भय को दूर कर देता है। सब कहने से सब प्रकार के भय को दूर करता है। Think about your worst enemy on earth and see in your heart how much you honestly love that person. पृथ्वी पर अपने सबसे बुरे शत्रु को देखिए और आप अपने हृदय में सोच के देखिए कि आप पूरे हृदय से सचमुच उससे कितना प्रेम करते हैं। You go home and read Matthew chapter 25, the last judgment. We read this truth. आप घर जाके मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय पढ़ के देखिए, उस अंतिम न्याय के बारे में ये एक सच्चाई है। Don't wait for the judgment day to be shocked. Oh, I didn't know there is a verse like that in the Bible. न्याय के दिन के लिए इंतजार नहीं कहना, उस समय अचंभित होकर ऐसा मत कहना कि हाय प्रभु के वचन में ऐसे एक बात थी करके मैं नहीं जानता था। How much you have done to this least, last person, you have done to me. तुमने इन पृथ्वी पर छोटे से छोटे में से किसी के एक साथ जितना किया है उतना ही तुमने मेरे लिए किया है। Least, the last, the worst person in your understanding, what you have not done for that person, you have not done for Jesus. आपकी समझ में जो सबसे तुच्छ, सबसे नीच, सबसे छोटा व्यक्ति है, उसके लिए जो आपने नहीं किया वो आपने यीशु के लिए भी नहीं किया है।
That is what you read in your Bible, Matthew 25:45. No time to read. पढ़ने के लिए समय नहीं है, वही आप अपने पवित्र शास्त्र में मत्ती का सुसमाचार 25वें अध्याय का 45वें वचन में पढ़ सकते हैं। Children of God are going to be soaked and will be shivering on the day of judgment. Even God will say, "You hated me with a perfect hatred. Depart from me, you workers of iniquity." न्याय के दिन कुछ परमेश्वर के लोग उस दिन ये सुनकर अचंभित हो जाएंगे, जब अंतिम न्याय के समय प्रभु उनको देखकर कहेगा, तुमने मुझसे युग युग की शत्रुता रखी है, तुमने मुझसे बैर रखा है, इसलिए तुम मेरे पास से चले जाओ, हे कुकर्म करने वाला, मेरे सम्मुख से दूर हो जाओ। You may say, "Lord, I loved you. I went to church, gave tithes, and I loved such and such person." But the Lord will say, "You hated that particular servant of God. You hated that believer sitting in the last row. You hated that particular neighbor. That you hated me." आप उस दिन यीशु के साथ इस प्रकार उत्तर देंगे कि हे यीशु, मैं तो आराधना में जाता था, मैं तो दशमांश भी देता था, मैं तुझसे प्रेम करता था, इस प्रकार आप कहेंगे। तब यीशु आपकी ओर देखकर कहेगा कि तुमने फलाने सेवक से प्रेम नहीं किया, उससे बैर रखा। वो विश्वासी जो अंतिम पंक्ति में बैठा था, उससे तुमने बैर रखा था। तुम्हारे पड़ोसी को दिखाकर कहेगा कि तुमने उससे बैर रखा। इनमें से जिस किसी से भी तूने बैर रखी है, वो सब तुमने मुझसे बैर किया है। What is the worst fear a person can have? एक मनुष्य के जीवन में दिखाई देने वाला सबसे बुरा भय कौन सा है? Revelation 21:8 we read a list of people who will be going to the lake of fire. प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के 8वें वचन में हम एक सूची को देखते हैं, जो लोग उस आग की झील में जाएंगे। But the first group mentioned there are the fearful, then only murderers and abominable and so witchcraft people come. इस सूची में दिया गया पहला झुंड डरपोकों का है, क्योंकि उसके पश्चात ही घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों के बारे में कहा गया है। Some people they don't want to give their heart to Jesus, afraid, will I be able to stay till the end? कुछ लोग अपना हृदय यीशु को देना नहीं चाहते, वे इस बात से डरते हैं कि क्या मैं अंत तक रह पाऊंगा कि नहीं। Some people know the truth of water baptism, but they have a fear of doing the will of God. कुछ लोगों को पानी के बपतिस्मे की सच्चाई तो मालूम है, लेकिन वे परमेश्वर की इच्छा करने से डरते हैं। Some people have got a real calling to serve God, but they are afraid of doing the will of God. They are afraid to come to serve God. कुछ लोगों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए सही बुलाहट है, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा करने से डरते हैं, वे प्रभु की सेवा करने के लिए आने से डरते हैं। Calvary's love, perfect love, casteth away all fear. कलवरी का प्रेम, सिद्ध प्रेम सारे भय को दूर कर देता है। Do you know who is the worst person on there? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बुरा व्यक्ति कौन सा है? It is not Osama bin Laden. वो ओसामा बिन लादेन नहीं है। The worst person on earth is the one who got the best chance to serve the best person, the Lord Jesus Christ, and rejected it. पृथ्वी पर सबसे बुरा व्यक्ति कहने से वो सबसे महान व्यक्ति की महान परमेश्वर की सेवा करने के लिए जिसको मौका मिला था, लेकिन उसने नहीं किया, वही सबसे बुरा व्यक्ति है। Look at Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती को देखिए, He became the worst person. वो पृथ्वी पर सबसे बुरा व्यक्ति बन गया। He had the best chance to serve the best person, the Lord Jesus, but he rejected it. सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने का सौभाग्य उसको मिला, लेकिन उसने उसको इनकार कर दिया। Is there a worse person seated here? You got a clear calling to serve God, and the Lord is calling you and giving an opportunity. Are you rejecting and becoming the worst person on earth? क्या यहाँ पर इस प्रकार से कोई बुरा व्यक्ति बैठा है, प्रभु की सेवा करने के लिए बुलाहट मिलने के पश्चात भी, अच्छा अवसर प्राप्त होने के बावजूद भी यदि आप प्रभु की सेवा करने से इनकार करते और यदि आप नहीं आते, तो आप इस पृथ्वी पर सबसे बुरे व्यक्तियों को दिखाई देते हैं। Once the best person on earth, he got the best chance to serve the best person and got the calling, and he did. That is the best person. प्रिय लोगों, इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम व्यक्ति वो है जिसको इस पृथ्वी के सबसे उत्तम व्यक्ति की सेवा करने का अवसर मिला और बुलाहट मिली, और उसने उसके अनुसार किया भी। The first group of people who will go to the lake of fire are the fearful, those who are afraid to do God's will. याद रखें कि इन अधोलोक में आग की झील में जाने वाला जो झुंड के लोग हैं, उसमें सबसे प्रथम झुंड डरपों का है, वे लोग जो कि परमेश्वर की इच्छा करने से डरते हैं। As I close my words, let me again say, perfect solution to all human problems is Calvary's love.
अपने संदेश को समाप्त करने के पहले मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि मनुष्य की समस्याओं का सब प्रकार का जो हल है वो कलवरी का प्रेम है। You can be the most blessed person, most successful person, and the happiest person when you are filled with Calvary's love and free from all negative fears. जब आप कलवरी के प्रेम से भरपूर होकर सब प्रकार के नकारात्मक भय से दूर रहेंगे, तभी आप पृथ्वी पर सबसे आनंदित, सबसे सफल व्यक्ति होकर, आप सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होकर, सबसे धन्य व्यक्ति होकर दिखाई दे सकेंगे। Only one more verse I will quickly read and we'll finish. केवल और एक वचन में शीघ्र ही पढ़कर समाप्त करूंगा। In 1 Corinthians chapter 13 verse 8 we read, love never faileth. पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेम कभी टलता नहीं। English very clearly says, love never fails. There is no failure in love. अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रेम कभी असफल नहीं होता, अर्थात प्रेम के में कभी भी कोई प्रकार की असफलता नहीं होती। Do you find your life is a failure? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन पराजित होकर दिखाई देता है? Are you facing in your marriage a failure? क्या आप अपने विवाह में एक पराजय का सामना कर रहे हैं? Do you find your family life a failure? क्या आपको लगता है कि आपका पारिवारिक जीवन एक पराजित जीवन होकर दिखाई देता है? Do you find your business is a failure? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार पराजित होकर दिखाई देता है? Your financial aspect is an utter failure. Do you find that? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके आर्थिक जो बातें हैं वो सब असफल होकर दिखाई देती है? Is your spiritual life a failure? क्या आपका आत्मिक जीवन असफल होकर दिखाई देता है? Do you find your ministry a failure? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सेवा भी असफल होकर दिखाई देती है? Calvary's love, there is no failure. कलवरी के प्रेम में कोई भी असफलता नहीं। There is no difficulty that Calvary's love cannot conquer. ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिसे कलवरी के प्रेम के द्वारा जय प्राप्त नहीं किया जा सके। There is no sickness Calvary's love cannot heal. ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे कलवरी का प्रेम चंगा न कर सके। There is no sin that Calvary's love cannot forgive. ऐसा कोई पाप नहीं जिसे कलवरी का प्रेम क्षमा न कर सके। There is no door that Calvary's love cannot swing open. ऐसा कोई द्वार नहीं जिसे कलवरी का प्रेम खोल न सके। There is no doubt that Calvary's love cannot clear. ऐसा कोई संदेह नहीं जिसे कलवरी का प्रेम ठीक न कर सके। There is no wall that Calvary's love cannot throw down. There is no wall of partition. ऐसी कोई अलगाव की दीवार नहीं जिससे कलवरी का प्रेम तोड़ न सके। How complicated may be your problem, how difficult may be your situations, I tell you, Calvary's love can conquer them all. आपकी समस्या कितनी भी जटिल हो सकती है, आपकी परेशानी में कितनी गड़बड़ी क्यों न हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कलवरी का प्रेम में सब बातों के लिए एक समाधान है। When that Calvary's love will fill your heart, you will not have a fear whether I will be left behind at the rapture. जब कलवरी का प्रेम आपके हृदय में आ जाएगा, फिर आपके अंदर इस प्रकार का भय नहीं होगा कि क्या मैं प्रभु के आगमन में हाथ छोड़ दिया जाऊंगा। Dear child of God, today the Holy Spirit is asking, desire to have a crystal clear Christian life. प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आज पवित्र आत्मा आपको इस प्रकार प्रश्न पूछता है कि एक निष्कलंक, एक पवित्र, एक बिल्लौर के समान स्वच्छ जीवन, एक मसीह जीवन बिताने के लिए आपको आग्रह है कि नहीं? Jesus abolished the fear of death and brought life and peace. यीशु ने मृत्यु के भय को दूर किया और जीवन और शांति को लेकर आया। God wants to this morning to flood our hearts with the love of God. आज सुबह के समय प्रभु चाहता है कि हमारे हृदय को प्रभु के प्रेम से भरकर उमड़ दे। Any waters cannot quench love. पानी की बाढ़ भी उस प्रेम को बुझा नहीं सकती। Oh, let that love of God flood our hearts this morning, beloved ones. प्रिय लोगों, आज सुबह के समय परमेश्वर का प्रेम की बाढ़ हमारे हृदय में भर जाए। Better than your father's love, mother's love, brother's love, wife's love, husband's love, all the love put together in the world, you cannot compare with Calvary. आपके माता का प्रेम, पिता का प्रेम, आपके भाई बहन का, आपके पति पत्नी का प्रेम, सब प्रेम को मिलाकर भी कलवरी का प्रेम उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। Today, open the heart, let the flood of God's love fill our hearts to overflowing, so that we can love wholeheartedly our worst enemy as Christ loved them. आज हम सब अपने हृदय को खोल दे ताकि परमेश्वर का प्रेम की बाढ़ हमारे हृदय में आ जाए, ताकि यीशु को हम प्रेम कर सके और जो सबसे बुरा शत्रु है उसको भी हम यीशु के समान प्रेम कर सके। उसके लिए प्रभु का प्रेम की बाढ़ हमारे हृदय में आने के लिए हम अनुमति दें। We are singing, shall we all stand up? It is time is up to close.
आराधना समाप्त करने का समय आ गया, गीत गाने के समय आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। And oh, please open the heart. सभी अपने हृदय को खोलें। I feel in my spirit, all those who open the heart, the Lord is going to flow with His heavenly, divine, glorious, dynamic love. जो कोई अपने हृदय को खोलता है, उनके हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गीय प्रेम है, जो पवित्र प्रेम है, जो सामर्थ्य प्रेम है, उसको प्रभु उंडेलने जा रहा है। Do